पाकिस्तान का फाइनल में फ्लॉप शो। न्यूजीलैंड ने सैमुल की सीरीज जीत ली। फैसला कुन मैच में शाहीनों को 5 विकेटों से हरा दिया। 243 रन का हदफ 46वें ओवर में हंसते खेलते पूरा कर लिया। डारल मिचेल के जिम्मेदाराना 57 और टॉम लेथम के 56 रन। शाहीनों का कोई बल्लेबाज चला न बॉलर। फील्डर्स ने भी 2 आसान कैच ड्रॉप किए। एक बार फिर पूरे 50 ओवर्स खेलने में नाकाम। पूरी टीम 49.3 ओवर्स में 242 रन बनाकर ढेर हुई। बाबर आजम, फखर जमान, सऊद शकील, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह समेत सब नाकाम। मोहम्मद रिजवान 46 और सलमान अली आगा ने 45 रन बनाकर टीम को सहारा दिया। विल ऑरर 4 विकेटें लेने पर मैन ऑफ द मैच और सलमान अली आगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं कि बाबर आजम बेहतरीन बल्लेबाज, इसीलिए ओपनिंग कराई। वो बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस देगा। टीमों को देखते हुए खुशदिल और फहीम को शामिल किया, दोनों ने परफॉर्म नहीं किया। 9 तामीरशुदा स्टेडियम्स में पुरानी डगर पर चलती पाकिस्तानी टीम रिजवान 11 की चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का पोल खुल गया। अफ्रीकी सीरीज में तजुर्बात की दुकान खुली तो नताइज में खोटे सिक्के निकले। इंफरादी रिकॉर्ड्स की भरमार, मगर टीम का हुआ बुरा हाल। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के हीरो इंटरनेशनल क्रिकेट में 0 निकले। 22 रन की बारी लेने वाले फहीम अशरफ फाइनल में विकेट से महरूम। खुशदिल शाह भी 3 मैचेस में 22 रन ही बना पाए। बॉलिंग में 1 विकेट की कीमत 127 रन की सूरत में अदा की। सऊद शकील को टॉप ऑर्डर में खिलाने का फैसला 8 और 15 रन की बारियां साथ लाया। मुस्तफा को आजमा खान ने लड़की की वजह से कत्ल किया। कराची में नौजवान के कत्ल केस में नए इंकशाफात। गिरफ्तार मुलजिम शहराज ने दौरान तफ्तीश सब कुछ उगल दिया। पुलिस को बताया कि आजमा खान ने मुस्तफा को घर बुलवाया, लोहे के रॉड से 3 घंटे तक तशद्दुद किया। बेहोश होने पर गाड़ी की डिग्गी में डालकर हब ले गया। मुस्तफा को जिंदा हालत में ही पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी गई। वारदात के बाद 3 घंटे पैदल सफर किया। रास्ते में दोनों को किसी गाड़ी वाले ने लिफ्ट न दी। DIG CIA मुक़द्दस हैदर कहते हैं कि आज टीम लाश की रिकवरी के लिए हब जाएगी। मरकजी मुलजिम आजमा खान जुडिशल रिमांड पर जेल में है। दूसरे मुलजिम शहराज को आज अदालत पेश किया जाएगा। कत्ल से पहले मुस्तफा की आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई। रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो, अल्लाह मालिक है। जस्टिस मंसूर अली शाह का सहाफी के सवाल पर जवाब। कहा, किसी से कोई जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। बाकी तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। सहाफी ने सवाल किया, कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाये हो चुके हैं। हुकूमत का जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई इरादा नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी बता दिया। कहते हैं कि सियासतदान तो वॉकआउट और बायकॉट करते हैं, लेकिन जज साहिबान का वॉकआउट या बायकॉट करना कभी नहीं देखा। सबको पता है कि वो कौन से 2 जज साहिबान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की गई है। जजेस में तकसीम कोई नई बात और कोई अच्छी बात भी नहीं है। अदालतें, सूबे और इंतजामिया काम कर रही है। मुल्क के इशारिये बेहतर हो रहे हैं। सियासी अदब इस्तेहकाम ने आखिर क्या बिगाड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट के नए तैनात होने वाले जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हल्फ उठाया। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस सलाहुद्दीन भी शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी कायम मुकाम सुप्रीम कोर्ट जज का हल्फ उठाया। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से हल्फ लिया। सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार ने भी हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अतीक शाह और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस एजाज सवाती ने भी हल्फ उठा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर की मुलाकात। पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। शहबाज शरीफ का माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पाकिस्तान के मजबूत सियासी अज़्म का एआदा। कहा, उम्मीद है कि तरक्की याफ्ता ममालिक अपने वादे पूरे करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से IFC के मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव नायब सदर की मुलाकात। पाकिस्तान में IFC के जारी और मुमकिना और मुतवक्की इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया।
पाकिस्तान ने ट्रंप मोदी मुलाकात का एलामिया मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान का हवाला गुमराहकुन, एकतरफा और सिफारती इक़दार के मुनाफी करार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमरीका ताउन नजरअंदाज करना अफसोसनाक है। हिंदुस्तान दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। अमरीका की जानिब से भारत को फौजी टेक्नोलॉजी की फ्राहमी पर भी इजहार तशवीश। शफकत अली खान ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, अमरीकी फैसला खित्ते में अदम तवाजुन का बाइस बनेगा। कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुदइरादियत मिलना चाहिए। फ़लस्तीनियों की बेदखली से मुताल्लिक इसराइली वज़ीर आज़म के बयान की शदीद मज़म्मत। अमरीका भारत को अरबों डॉलर का असलहा फरोख्त करेगा। F-35 लड़ाका तैयारे देने का भी ऐलान। मोदी ट्रंप को टैरिफ आयद न करने पर कायल न कर सके। अमरीकी सदर ने कहा कि भारत के साथ वैसा ही टैरिफ होगा जैसा वो अमरीका पर आयद करता है। मोदी को अमरीका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुश्किल का सामना। ईरानी से मुतालिक सवाल पर भारतीय वज़ीर आज़म ने बात घुमा दी। ट्रंप से बांग्लादेश के अदम इस्तेहकाम में भारतीय किरदार का सवाल। अमरीकी सदर ने मामला मोदी पर डाल दिया। ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश पर मोदी बरसों से सरगर्म थे, मोदी ही इसके जिम्मेदार हैं। अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए राब्ते जारी। मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और मुल्क के हालात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अपोजिशन जमातों की मीटिंग्स में तय पा गए अमूर पर भी मुशावरत की गई। मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ कौमी असम्बली में नारा लगा दिया। जालिमो जवाब दो, शेर अफजल मरवत को हिसाब दो। हुकूमती अराकीन के भी नारे। कौमी असम्बली आमद पर हुकूमती अराकीन ने डेस्क बजाए। स्पीकर ने मुस्कुराते हुए कहा, इनको मरवाना देना। शेर अफजल मरवत ने कहा कि आइंदा हुकूमती गैलरियों से ऐवान में आया करूंगा। बैरिस्टर गौहर की तरफ इशारा करके हुकूमती अराकीन से बातचीत। कहा कि आप भी मेरा साथ दें। हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया कि हम आपके साथ हैं, PTI में वापस भिजवाएंगे। असद कैसर और बैरिस्टर गौहर की शेर अफजल को चुप कराने की कोशिश। हुकूमती बेंचेस से शेर अफजल की बातों पर कहे गूंजते रहे। उम्मीद है आर्मी चीफ बानी PTI के खत पर बॉल पास नहीं करेंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए इकदाम होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर पार्टी में डिसिप्लिन के लिए पुरज़्म। कहते हैं, जिन अरकान असेंबली को शोकाज मिले उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन PTI की कौमी असेंबली में बोलने की इजाजत न मिलने पर भी तनकीद। कहा, अरकान बोलें तो उनकी आवाज को म्यूट कर दिया जाता है। साहबजादा हामिद रजा ने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन अरकान को अगवा किया गया। हुकूमत टकराव का इरादा रखती है तो तैयारी कर ले, हम आ रहे हैं। पाक फिजाइये के दस्ते की सऊदी अरब में स्पेयर ऑफ विक्ट्री मश्क में शिरकत। JF-17 लीड फाइटर तैयारों, जंगी पायलट्स और तकनीकी अमले पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा था। JF-17 की तवील फासले तक ऑपरेशनल सलाहियत का अमली मुजाहिरा किया गया। फिजाई मश्क में अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, यूनान, कतर और दीगर ममालिक के फिजाई अफवाज ने भी हिस्सा लिया।